जिस फैंटेसी ऐप पर करोड़ों लोगों ने भरोसा किया, आज वही ऐप ईडी की रडार पर है। ड्रीम इलेवन इनके ऑफिस पर रेड हुई। ड्रीम इलेवन के को फाउंडर के घर पर तलाशी हुई। कम से कम 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जा रही है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, ये सबसे पहला रेड नहीं है। ये कम से कम चौथी या पांचवी ईडी की रेड है जो कि की गई है एक रियल मनी गेमिंग कंपनी के ऊपर। अब ऐसी सिचुएशन में सवाल एक ही उठता है कि क्या इंडियन रियल गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कंप्लीटली अंधेरे में गिर चुका है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन के रेड के बारे में। हमने पिछले कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पर सबसे पहले हमने ये ईडी की जो रेड है इसके बारे में बात की थी। वो थी गेम्स क्राफ्ट और विंजो के ऊपर। उनके बाद नंबर लगा था प्रोबो ऐप का और फिर अभी ये पहुंचे हैं ड्रीम इलेवन ऐप तक। अब ड्रीम इलेवन की रेड में क्या हुआ, क्या चीजें पता चली हैं, क्या हो सकता है ड्रीम इलेवन ऐप के साथ, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। और एंड तक शायद आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या इस रेड से ड्रीम इलेवन फैंटेसी ऐप का कुछ लेना देना है, और अगर लेना देना है तो क्या आगे चलते हुए जितने भी रियल मनी गेम्स हैं उन्हें और भी दिक्कतें होने वाली है। क्योंकि ड्रीम इलेवन ठहरा सबसे ऊपर फैंटेसी के मार्केट में टॉप पोजीशन पर बैठने वाला ये ऐप अगर बंद हो जाता है तो बाकी ऐप्स के लिए ऑलरेडी एक बड़ी दिक्कत पैदा होती है। तो सबसे पहले 19 दिसंबर की बात करते हैं। 19 दिसंबर के दिन 20 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड की गई थी। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस ईडी रेड में डायरेक्टली ड्रीम इलेवन पर टारगेट नहीं किया गया या फिर ड्रीम इलेवन पर कोई प्रोब नहीं लगाई गई है। असल में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोब है ये की गई थी जय कॉर्पोरेशंस पर। और मजे की बात तो ये है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं आनंद जय कुमार जैन, ये पिताजी हैं ड्रीम इलेवन के को फाउंडर हर्ष जैन के। अब ये जो मल्टीपल लोकेशंस पर रेड की गई थी ये की गई थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, क्योंकि सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ एफआईआर फाइल किए थे और हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के तहत जय कॉर्प पर ये प्रोब तैयार की गई थी। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये रेड लगाई है वो मल्टीपल लिंक्स ढूंढ रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं कि क्या ड्रीम इलेवन और जय कॉर्प दोनों में क्या कनेक्शंस है, दोनों क्या अपने फंड्स को लेयर करते थे। क्योंकि ड्रीम इलेवन ठहरी एक ऐसी कंपनी जो हजारों करोड़ों तक का रेवेन्यू बनाती थी ईयरली। तो क्या जय कॉर्प कंपनी की तरफ से इनके पैसे यहां वहां किए जाते थे? क्योंकि सीबीआई की तरफ से इस केस रिलेटेड जब डिटेल्स मांगे गए तो फिर उन्होंने बताया कुछ इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, कुछ ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जहां पर हद से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था और ढेर सारे प्राइवेट फंड्स, मतलब पैसा मॉरिशियस और जर्सी जैसी कंट्रीज में पाया गया था जो कि लिंक्ड था उन सभी लोगों से, बेसिकली जय कॉर्प वाले एम्प्लॉइज से। और ये इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है ना, इससे पब्लिक होते हुए सिर्फ 4 घंटे हुए हैं। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे रहोगे थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका रहेगा, लेकिन आई प्रॉमिस इस सिचुएशन रिलेटेड जो भी मेजर माइनर कैसी भी अपडेट हो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, ना ड्रीम इलेवन की तरफ से हमें कोई ऐसा अपडेट मिला है या फिर ऐसी नोटिफिकेशन मिली है जहां पर वो ये कहते हैं कि उनके फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट या फिर उनका एक्चुअल ड्रीम इलेवन ऐप जो है वो शट डाउन हो सकता है या फिर उसके ऑपरेशंस और वीक हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीजें हमें जानने को नहीं मिली है, क्योंकि टेक्निकली ये जो ईडी की रेड हुई थी ये ड्रीम इलेवन पर नहीं हुई थी। ड्रीम इलेवन वो कनेक्टेड है भाई, फैमिली बिजनेस है, तो फिर सब पर सवाल उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, तो रियल मनी गेमिंग का कमबैक जो है वो थोड़ा और डिले हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट की नजर अभी और शार्प हो गई है और तेज हो चुकी है। कहीं पर भी अगर उन्हें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी दिख गई या फिर फंड के डाइवर्जन दिख गए या फिर फॉरेन में ढेर सारा पैसा यहां वहां किया जा रहा है, अगर ऐसी कोई भी इलीगल प्रैक्टिस अगर गवर्नमेंट को जरा भी कहीं सेंस हो रही है तो वो सीधे वहां पर रेड के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में शायद सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया जा सकता है कि आप देख सकते हो बड़े से बड़े फैंटेसी या फिर रियल मनी गेम्स ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे, तो कैसे हम इन्हें एक लीगल प्लेटफॉर्म दे, कैसे हम इनको लीगल ठहराएं। तो घूम फिर के बात वही आती है भाई, रियल मनी गेम्स का कमबैक थोड़ा और लेट होने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर की वेबसाइट्स पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसे ऐप्स पर खेल रहे हो जो क्लेम करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी टीडीएस, कोई भी जीएसटी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें पे करने की जरूरत नहीं। क्योंकि वही ऐप्स है सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से रियल मनी गेम जो एक्चुअल टैक्स पेइंग कंपनीज थी, टैक्स पेइंग ऐप्स थे, वो बंद हो चुके हैं। अब अगर जब हमारे इंडियन ऐप्स बंद हो चुके हैं और आप ये बाहर के वेबसाइट्स पर खेलोगे तो जो चीज वो चाहते थे
वही हो रही है और आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, आप अपना पैसा उसमें डाल रहे हो। देखो आज नहीं तो कल फैंटेसी का कमबैक होना ही है। वो इसलिए क्योंकि जब तक फैंटेसी इंडिया में बंद रहेगा तब तक ये बाहर के वेबसाइट्स को बढ़ावा मिलता रहेगा। प्यार से तरीके से काम करने नहीं आए हैं, ना उन्हें गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, ना उन्हें यहाँ पर ढंग से ऑपरेट करने का चांस मिलेगा। तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना स्कैम हो सकता है लोगों के साथ उतना हम स्कैम करें और भाग जाए। और ऐसा जब होगा, जब केसेस बढ़ जाएंगे, तब गवर्नमेंट को शायद ये पता चलेगा कि हाँ, जब तक हमारे इंडिया के टैक्स पेइंग एप्स थे तब तक ठीक था, ये बाहर के लोग आकर अभी और गंद मचा रहे हैं। फिलहाल के लिए तो इतनी ही न्यूज़ है ड्रीम 11 रिलेटेड, और ड्रीम 11 पर तो कोई डायरेक्ट सवाल पूछे नहीं गए हैं। शायद कल या परसों में हमें और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जानने को मिले, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ड्रीम 11 पर अभी काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, फ्री कॉन्टेस्ट में भी जीते हैं और आगे भी जीतना चाहते हैं। तो उन्हें इस सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिले, उन्हें पता चले कि ड्रीम 11 कोई कल्प्रिट नहीं है, और ड्रीम 11 अगर एक्चुअली कल्प्रिट निकल भी जाता है इस पूरी सिचुएशन में तो वो भी आपको मेरी तरफ से पता चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करते हो जाना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, एंड बाय बाय। चलो।